नेशनल टेलीविजन पे हैदराबादी कॉमेडी को रिप्रेजेंट करे जी। तो प्री प्लान था ये सब सारा प्लान तो बाद में क्यों पता चला। अच्छा, सुनील पॉल को जिताना था। सुनील पाल को विनर बनाना ही बनाना है। अच्छा, जब आप लोग करे नहीं, आप लोगों को मौका नहीं मिला मूवीज का? नहीं, हमारे को इंटरेस्ट ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो गाइस, आज मेरे इस पॉडकास्ट में एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो कि हैदराबादी कॉमेडी को एक नेशनल टेलीविजन पे रिप्रेजेंट करे। वो एक राइटर भी है, बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक्टर भी है। द लेजेंड, द वन एंड ओनली हामिद कमाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जीशान मियाँ। जी, कैसे हैं सर आप? एकदम अच्छा हूँ, इसलिए आपके साथ बैठा हूँ। सर थैंक यू सो मच। पहले तो आप मेरे इस पॉडकास्ट में टाइम निकाल के आए, जी। बहुत खुशी हुई मेरे को आप आए। खुशी तो मुझे भी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं नौजवानों से दूर होता जा रहा था। हाँ हाँ, तो आपको देख के अब मुझे अपनी भी जवानी याद आ रही। जबरदस्त। सर अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के बात करना। जी सर, आप हैदराबाद से एक वाहिद, आप जो सबसे पहले जी जो एक नेशनल टेलीविजन पे हैदराबादी कॉमेडी को रिप्रेजेंट करे, जी। उसके बारे में बोलिए। नेशनल टेलीविज़न पर सबसे पहले मैंने 1985 में दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन, हम लोगों का प्रोग्राम था दिल्ली में। मैं आबिद अली सुबहानी, हमारा जो देड़मत वाले प्रोग्राम था ना, तो दिल्ली में हमारा प्रोग्राम था। तो विपिन हांडा करके एक एंकर थे और उनका एक प्रोग्राम था, मॉर्निंग शो आता था एक, एवरी संडे शायद आता था। तो उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था हमको। तो दिल्ली दूरदर्शन पे आना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर हमारा एक 5 मिनट का स्किट हमने पेश किया था, जो इंतहा से ज़्यादा जाहिर है कि वायरल हुआ था, क्योंकि जब सिर्फ दिल्ली दूरदर्शन 1 था, बस DD1। जी, ये मेरा पहला नेशनल लेवल का है। सर आपको देख के हैदराबाद में ऑलमोस्ट जितने भी एक्टर्स है, यूट्यूबर्स है, जी। आपको देख के कॉमेडी सीखे। बोलते नहीं ना, मगर बोलते बोलते। पॉडकास्ट में एक दो बार मेरे 2 यूट्यूबर्स भी थे, बोले आपका नाम भी बोले, चलो और गनीमत। बिहाइंड द सीन भी बहुत बहुत जने बोले। चलिए। आप किसको देख के सीखे कॉमेडी? हाँ, आप किसको देख के कॉमेडी सीखे? मैं तो भाई एक नहीं कई मेरे सीनियर्स जो है ना, क्योंकि नेचुरली मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, ना चेहरे से हूँ ना नेचर से हूँ। मैं एक इंतहाई संजीदा इंसान हूँ। जी, इतना है, अदब तहजीब का बड़ा शौक़ है, लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक़ था पहले से। मैं ह्यूमर पढ़ता था, बल्कि हमारे कोर्स में भी था, SSC में और इंटर में भी। जैसे कि कुछ राइटर्स हैं, उनके कहानियाँ और क्या बोलते हैं, मज़ाहिया खाके, मज़ाहिया मज़ामिन पढ़ता था पहले। तो मैं पढ़ने का शौक़ था। एक हैदराबाद में अखबार था मिलाप, हिंदी में भी छपता था, उर्दू में भी आता था। तो मिलाप में एक राइटर थे, तो उनका प्याज के छिलके नाम का एक कॉलम आता था, वो पढ़ता था शौक़ से। और सियासत में मुश्तबा हुसैन बहुत बहुत क्या बोलना चाहिए, बर्रे सगीर के बहुत ज़बरदस्त ह्यूमरस राइटर, मिज़ाह निगार बोलते हैं उर्दू में, उनको पढ़ता था। और उससे पहले के जो हैं शौकत थानवी और पितरस बुखारी और मुश्ताक यूसुफ़ी, यूसुफ नाजिम बम्बई के, ये ऐसे नाम हैं कि आज के न्यू जनरेशन के जो अपने आप को कॉमेडी प्रोग्राम करने वाला बोलते हैं, वो लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे वो लोग। जी, तो ये हमको उसकी देन है पहली चीज़, क्योंकि पढ़ाई के ज़माने में लोगों को गिल्ली डंडा का शौक़ होता है, पतंग उड़ाने का शौक़ होता है, क्रिकेट का शौक़ होता है। मुझे सिर्फ मुताले का शौक़ था, पढ़ने का। और उस ज़माने में किताबें ख़रीद के भी नहीं पढ़ सकते थे हम। तो हम जाते थे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जो अफजलगंज में है ना, आज भी है। जी, जी, तो बच्चों का सेक्शन अलग था। फिर वहाँ जब फिर हम ज़रा बड़े हुए तो फिर बड़ों के सेक्शन में गए, तो वहाँ किताबें निकाल के नाम लिखा के बैठ के पढ़ के फिर वापस रख के आते थे हम। इतना शौक़ था। तो जो कुछ देन है पहली, तो ये मुतालिया, रीडिंग से आया। जी, उसके बाद देखा दूसरों को, हमारे हैदराबाद के जैसे हिमायतुल्लाह साहब कॉमेडियन थे, मज़ाहिया शायर थे। फाइन आर्ट्स अकेडमी बड़ी मशहूर अकेडमी हैदराबाद की, जिन्होंने कल्चर को, ह्यूमर को बहुत प्रमोट किया। मुस्तफ़ा अली बेग
और सुलेमान उस्ताद, जो नुमाइश में आवाज़ आती थी, लोग लाउड स्पीकर के सामने खड़े हो जाते थे जी कि भाई 8:15 को ये प्रोग्राम आता, 15 मिनट हंसने के लिए सिर्फ लाउड स्पीकर के सामने खड़े होके लोग इंतज़ार करते थे कि अब शुरू होगा, जब शुरू होगा। तो हम भी उनमें शामिल थे। पर इन लोगों को देख के थोड़ा थोड़ा शौक आते गया। फिर जब लाइव देखा मैं परफॉर्मेंस लोगों के, जैसे दौलत राम साहब, बहुत गजब के आर्टिस्ट, और हफीज़ खान मजाक, और हमीद रशीद, तो इन लोगों की कॉमेडी देखा मैं। उस ज़माने में मोगलपुरे में नवाब अहमद अली खान की जोड़ी में 4 आने टिकट 8 आने टिकट से प्रोग्राम हुए ओल्ड सिटी में। लोगों को मालूम हुआ कि कॉमेडी क्या है, हंसना किसे कहते हैं, हंसाना किसे कहते हैं। तो उसमें ऑडियंस में हम भी थे। जी तो उन लोगों को सुना। मैं तो रविंद्र भारती के प्रोग्रामों में भी बोलता हूँ, कभी कभी जो स्टार्स की पोजीशन थी इनकी, हमीद रशीद साहब की और हफीज़ खान मजाक और ये दौलत राम साहब, खास तौर से रिक्शा में बैठ के आते थे, साइकिल रिक्शा। तो मेरा बचपना भुलापना ये था कि रिक्शा के पीछे की जो टॉप है उसको लटक के आता था मैं, फ्री छूटने के वास्ते, 4 आने भी नहीं थे ना टिकट खरीदने के। तो बहरहाल इनको देख देख के सोचता था कि क्या मैं भी इनकी वसा बन सकता हूँ। बस वो एक उमंग आ गई अपने आप में, उन लोगों को देख देख के शौक हुआ। और सबको उस्ताद बोलता हूँ मैं, हालांकि किसी ने कुछ सिखाया नहीं मुझे, जी लेकिन मैंने उनको देख देख के, सुन सुन के कुछ हासिल कर लिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। जी जी, मैं पहले ही बोलना था, अभी याद आया मेरे नहीं को। कोई बात जी, नहीं। बहुत 50 बहुत साल मुबारक जी, 50 साल मुकम्मल हुए मेरे इस लाइन के अंदर। माशाल्लाह। पिछले अप्रैल में हुआ बड़ा रविंद्र भारती में मेरा शो। और सर आप वाहिद एक्टर है जी जो नेशनल टूर्स के अलावा इंटरनेशनल टूर्स भी करे, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यूएस, कनाडा, ऑलमोस्ट कंट्रीज आप ट्रैवल करे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और गल्फ में पूरे सब जगह गए। तो वहाँ का क्रेज, वहाँ का रेस्पॉन्स कैसा आता था आप लोग जब जाते थे? बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं गया था ग्रुप को लेकर, 7 आदमी गए थे हम लोग। जी तो वहाँ जद्दा, पहला हमारा जद्दा में हुआ प्रोग्राम। तो इंडियन एम्बेसी स्कूल था, तो ओपन एरिया था, तो उसमें स्टेज बाज़ाब्ता अलग से स्टेज डाला गया था। तो 2 दिन के लिए प्रोग्राम हमारा वहाँ फिक्स हुआ था, 3 घंटे का प्रोग्राम। 7 आदमी की टीम गई थी यहाँ से। जी जी। तो इतना हिट हुआ कि और 2 शो का डिमांड बढ़ गया। और हम लोगों को मालूम नहीं था उस ज़माने में कि वीज़ा किसको बोलते। तो जो हमारे स्पॉन्सर थे उन्होंने हमको हज वीज़ा पे एंट्री करवाई थी, हाँ हाँ मगर हमको बोला नहीं था कि आप हज करने वाले हैं। जी जी जी। मगर बाद में उन्होंने बोला कि भाई और 2 शो का डिमांड है, तो आप लोग रुक जाओ, रुक के हज भी कर लो, फिर बाद हज के और 2 प्रोग्राम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मेरे वास्ते, क्या बोलना चाहिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही वो। पहला टूर मेरा 1980 में मैंने सऊदी का जी मैं प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद दुबई, खतर, दोहा खतर वगैरह वगैरह। सर आप लोग जब कॉमेडी करते थे, जी जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, हाँ बिल्कुल यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, सही। आप लोग कैसेट्स के थ्रू लोगों के दिलों पे राज करे, जी हाँ, ऑडियो कैसेट और ऑडियो कैसेट। अगर वो टाइम पे अगर सोशल मीडिया स्ट्रांग रहता तो? लेकिन चेहरे से आज ज्यादा पहचाना जाता है आदमी, उस वक्त आवाज से पहचाने गए हम लोग। बिल्कुल। मुझे एक वाकया याद आया अच्छी तरह से कि जब मैं जद्दा में, तो काफ़ी दिन हमारे को वहाँ घूमने फिरने का मौका मिला। तो शौक था कि भाई हैदराबादियाँ कहाँ मिलते, कब मिलते। तो लोग बोले कि भाई वो पोस्ट ऑफिस है, एक जगह है, कुछ बलद बोलते शायद उसको। तो वहाँ सब जुमेरात की शाम में हैदराबादियाँ जमा होते, वो पैसे वैसे भेजना है तो मिलना मिलाना, तो वहाँ जाइए आप, मिलते लोग। वहाँ जाके हम देखे तो कुछ दुकानें थे वहाँ पर, कैसेट्स के दुकानें बहुत थे वहाँ पर। जी तो एक रूबी स्टेरियो करके दुकान थी, और पाकिस्तानी की थी वो। जी। और उसने शमा मैगजीन में ऐड दिया था कि हमारे पास से कैसेट हासिल कीजिए कॉमेडी में। सबसे पहला नाम मेरा था जी प्रिंटेड, आज तक है मेरे पास वो रिकॉर्ड, हामिद कमाल। उसके बाद लिखा था मोइन अख्तर, और उसके बाद उमर शरीफ, और बहुत सारे लोगों के नाम थे, खवाली के, गजलियात के, मेहदी हसन के कैसेट वगैरह। तो बड़ा इतना खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। तो मेरा साथी एक दोस्त था, चुल बोला था, चल ज़रा मजाक करके आएंगे थोड़ा। बोला क्या? गए वो दुकान पे जाके बोले, भाई वो हैदराबाद के हामिद कमाल का कोई नया आया क्या? नहीं साहब, 711 तो बहुत हिट हो गया। वहाँ ये आलम ये था, 711 मेरे कैसेट का आज भी वही नंबर है, पहला कैसेट जो गया था। तो वो तो हिट है, अभी आने वाला है नया कैसेट। तो कैसे मंगाते हैं आप लोग को? तो नहीं, हमारे डायरेक्ट ताल्लुकात हैं जी उनसे, डायरेक्ट रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो हमारे सामने झूठ बोल।
तो फिर वो मेरा दोस्त बोला, अरे भाई साहब ये हामिद कमाल है हैदराबाद के, तो वो यकीन ही नहीं कर रहा था वो। जी। फिर बाद में यकीन किया, फिर उसने बाद में ऑफर किया हमको कि अब आप जब जुद्दा आए ही गए हैं तो हमारे लिए रिकॉर्ड करके भेजो, रिकॉर्ड करके दो स्टूडियो में। लेकिन उसी दौरान फिर एक दूसरे साज और आवाज़ करके एक स्टूडियो था, सॉन्ग एंड साउंड, तो हैदराबाद के थे वो, अब्दुल रब साहब। बाद में उन्होंने फिल्म भी बनाई थी जाने वफा। तो उन्होंने बोले, भाई हम हैदराबाद के हैं, आप हमारे को रिकॉर्ड नहीं करते, पाकिस्तानी के साथ काम करते आप। तो बोला, नहीं ठीक है आपसे करेंगे। बाल उन्होंने रिकॉर्ड किया हमें, और कैसेट रिकॉर्ड किया, उसके बाद चलने लगा सिलसिला। वो कैसेट सुन सुन के लोग हम लोगों को देखने पे मजबूर हो गए। बोले भाई सुनने में इतना अच्छा लगता तो देखने में कैसा होगा। और फिर एक महीने ही था ना, सुभानी की मेरी उनकी जोड़ी, आबिद अली, ये तीनों आदमी की जोड़ी बहुत थी। बाद में शमा सुल्ताना आई हमारे साथ, फिर हबीब खदीर आए हमारे साथ, हुसैन प्रेमी आए, ये सारा टीम बन गई। और टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने 13 कंट्रीज में 19 ट्रिप्स की है अब तक। क्या बात है। और सबसे खास बात ये बताऊं ज़ीशान आपको मैं, कि जितने भी बम्बई के या हैदराबाद के कॉमेडियन बाहर गए जी। तो किसी का दुम छल्ला बन के गए। मतलब लीडिंग आर्टिस्ट, किसी का गाने का प्रोग्राम है, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, बीच में इनकी कॉमेडी। जी। हम किसी एक्टर के साथ नहीं गए, हम लोग खुद, मतलब हमारी खुद की पहचान है। बिल्कुल। जैसे मेरे साथी हबीब कदीर दिलीप कुमार के शो में गया, धर्मेंद्र के शो में गया, मुन्ना अजीज के शो में गया। हम हमारा खुद का शो 3 घंटे तक हम अपना शो करते रहे। पर बहुत कामयाबी मिली, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, और आज तक भी चल रहा है शो। ये अलग बात है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया थोड़ा, जी। थिएटर का माहौल अब वो नहीं रहा, मगर एक दौर था हमारा, हालाल तक था, मतलब 2010 तक भी अच्छा था। रविंद्र भारती में टिकट ब्लैक होती थी हमारी, सबको मालूम है ये बात। इवन हमारे वालिद साहब भी आपके शो का इंतजार करते थे, रविंद्र भारती में, गांधी भवन में। क्या क्या फैमिली शो था ये। जी। और मैं नोट करता था, लोग भी बोलते थे कि 40% लेडीज रहते थे मेरे शो में। तो महज़िब लोग आते थे, टिकट खरीद के आते थे, और हद्दो अदब में रहते थे। और हम लोग भी वल्गैरिटी तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी कोई छिछोरापना या कोई नाज़ेबा अल्फाज हमारे मुंह से आज तक नहीं निकले। जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहिए, किसी पे मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि सीनियर हूँ, नौजवान दोस्तों को बताना चाहूँगा मैं कि बैगन के बाता, पिंडे की मेरी, ये काई को भाई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके हैदराबादी ज़बान को, हैदराबादी तहजीब को, कल्चर को बदनाम क्यों करना। मैंने आज तक किसी स्टेज प्रोग्राम में हों या वीडियो में हों कभी बैगन का नाम नहीं लिया मैं। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सोचते किधर की चले जाता ना आदमी। सही है। तो ये है, तो छिचोरापना एक अलग चीज़ होती और महज़िब कॉमेडी अलग होती। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सोच के हंसी आती है बाद में, कुछ लोगों को घर जाने के बाद हंसी आती है। और इसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बड़ा ज़रूरी है। हंसाना कोई बड़ी बात नहीं है, हंसना बड़ी बात है। यानी पहले के उसका हिस्से मिजाज बोलते उर्दू में, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहना चाहिए उसका। तो जब समझेगा वो तो हंसेगा ना। बिल्कुल। तो ये जो हिंदी का वर्ड है प्रेरणा बोलते ना, तो वो मुझे कहाँ से मिली मालूम आपको? ये मिली मेरे को अदरक के पंजे। जी। एक ड्रामा हुआ करता था। अच्छा। आपने सुना है कभी? नाम सुना। नाम सुना है कि आपके वालिद वालदा से पूछो। बिल्कुल। तो हमसे पहले 1.5 मत वाले तो हम लोगों ने 1975 में शुरू किया, 75-76 में। उससे पहले से 1968 से बड़ी धूम मचाई ड्रामा अदरक के पंजे, 2 घंटे का नॉन स्टॉप कॉमेडी। जी। तो मैं जब रविंद्र भारती में जाके देखा था 68 या 69 में, तो आप यकीन जाने पूरी थिएटर में सबसे ज्यादा हंसने की आवाज मेरी थी। हाँ। इतना मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया था भाई, इतना हंस रहा था मैं। और एक ड्रामा था वो, 1 एक्ट प्ले था और बड़ा अच्छा था। और बबन खान जो उसके मरकजी किरदार थे, बहुत मशहूर हुआ। फिर बाद में हुस्न इत्तेफाक से 1971 में मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, छुट्टियां आए तो बबन खान साहब हमारे फाइन आर्ट्स अकेडमी के कुछ ड्रामा आर्टिस्टों को सेलेक्ट करने के लिए आए। जी। बैच बदलना चाहते थे वो। तो हमारे पास से 3 आर्टिस्टों को, खादर अली बेग फाउंडेशन का नाम सुने आप? थिएटर में मोहम्मद अली बेग जो है पद्मश्री है, जी। जी। अपने वालिद खादर अली बेग
ड्रामा के डायरेक्टर थे, तो उनके पास हम ड्रामा करते थे, सीखते थे। जी। एक ड्रामे में 2 डायलॉग है अगर, तो पूरी रात सबके साथ बैठ के रिहर्सल करना, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहना। तो अदाकारी कैसे की जाती है, लुक कैसा देना, स्टेप कैसा देना, फिर वॉइस का इम्प्रोवाइजेशन, और आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी उम्र है 25 साल, कैरेक्टर आपको बूढ़े का है, तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, आवाज़ कैसी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हम लोगों को। बिल्कुल। तो फिर बबन खान साहब के साथ छुट्टियां थे मेरे, हम बोले चलो इस बहाने हिंदुस्तान भर घूमने का मौका मिल जाएगा। 300 रुपये तनख्वाह, 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी। जी। हम बोले पैसे की जरूरत नहीं है भाई, नहीं मिले तो भी जाना है। बबन खान इंटरनेशनल फिल्म हो चुका था, तो उसमें काम करेंगे, हम सीखेंगे कुछ। तो बहरहाल उसके साथ मैंने औरंगाबाद में, बम्बई में, नागपुर में, अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ पर काफ़ी से ज़्यादा शो किए मैंने। 3-4 महीने ही काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया। जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है बबन खान की चंद अच्छाइयाँ बयान करूँगा। बाद में एक ऐसी बात बोलूँगा जो आज तक मैंने कैमरे पे नहीं बोली है। जी। तो बबन खान की सबसे अच्छाई क्या थी, डिसिप्लिन, गजब का डिसिप्लिन, हर चीज़ में बहुत अच्छा। स्टेज का जो डेकोरेशन है, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आर्टिस्ट को कैसे खड़ा होकर माइक का ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, और कोई मिलने नहीं आना वगैरह। और ये अच्छाई थी, मगर पब्लिक से साइड के आर्टिस्टों को इंट्रोडक्शन ही नहीं करा था कम वक्त। अच्छा। हमारे पास रिवायत क्या थी फाइन आर्ट्स अकेडमी में, कि भाई ड्रामा खत्म होने के बाद अनाउंस किया जाता था कि ये रोल इन्होंने किया था। तो आर्टिस्ट आता, झुक के सलाम करता, लोग तालियां बजाते, तो एक अपनी पहचान बनती ना। इरफान खान की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि किसी की पहचान बनने नहीं दिया उसने, नहीं दिया बनने, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब बताता हूँ उनका जो गेम, अक्सर लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फेमस है, हाँ है, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शिमोलियत हुई, इसकी नाम आया। जी। वो कौन सा ईयर था मुझे याद नहीं है, लेकिन आप निकाल के देख सकते हैं। तो उसमें ब्लफ है, लोग बोलते हैं गिनीज बुक में नाम आ गया बबन खान का, किसी ने ये नहीं देखा कि कैसा आया। रॉन्ग है बिल्कुल उसमें छपा हुआ। वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ वन मैन शो लिखा हुआ है उसमें अंग्रेजी में, तो वो वन मैन शो नहीं था जी। अदरक के पंजे, वन एक्ट प्ले था। सही है। वन मैन शो कैसे बोलेंगे आप, जबकि 8-10 आदमी है, कोई बीवी बन रही है, कोई बच्चा है, कोई दूध वाला आ रहा, कोई मकानदार आ रहा, तो वन मैन शो कैसे हुआ वो? तो ये पहली सबसे बड़ी ब्लफ थी उसकी, जिसको कोई ने, किसी ने नोट नहीं किया। उन्होंने मतलब अपनी ही बात करो, दूसरे की बात ही मत करो। और दूसरी जो खामी थी उसकी कि कितने इतने साल में कुछ लिमिट बताई, इतने साल में इतने शो, तो मैं कैलकुलेट करके देखा, वो भी झूठ है। क्योंकि बबन खान साहब साल के 365 दिन तो शो नहीं करते थे ना। रमजान में नहीं करते थे, मुहर्रम में नहीं करते थे, बरसात में नहीं करते थे। निकाल दो महीने, 6 महीने तो निकाल दो आप। अब 6 महीने के 6 महीने में कितने शो होंगे भाई? सही है। तो अगर कैलकुलेट करे तो वो भी झूठ। तो बहरहाल उस जमाने में बम्बई में बिरला हॉल, बिरला मातोश्री सभागार है, ड्रामा होता था, सुपरहिट हुआ, इसमें शक नहीं। फिल्म स्टार आए, बड़े बड़े लोग आए यहाँ, हत्ता के ब्लीड्स एक हुआ था वीकली, अंग्रेजी में भी छपता था, उर्दू में भी। तो उसके राइटर थे ख्वाजा अहमद अब्बास, बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट थे वो। आपको याद होगा 7 हिंदुस्तानी एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, जिसमें अमिताभ बच्चन को ब्रेक दिया था। अच्छा। पहली फिल्म अमिताभ बच्चन की, जलाल आगा, अमिताभ बच्चन और कोई कोई थे साथ। तो वो बहुत ही काबिल आदमी था। तो उसने वो ड्रामा देखा बम्बई में, और पता नहीं क्या आया दिमाग में, इतनी तारीफ लिख दी कि भाई गजब का ड्रामा है। मैं बैठ नहीं सका सीट पे, मैं बात नहीं कर सका, हर लम्हा लाफ्टर था, एवरी मोमेंट लाफ्टर था। और ये तो सच्चाई है। उसके बाद क्लिक हो गया, बबन खान साहब क्लिक हो गए। इसमें से कहीं डायलॉग बहुत अच्छे हैं उसके, 1 लाइन लाफ्टर, सवाल जवाब लाफ्टर, सवाल जवाब लाफ्टर, डोंट वेस्ट द टाइम बोलते ना आजकल लोग। आज बोलते ना जितनी कहानी मत सुनाओ 15 मिनट की, 2 मिनट में 3 मिनट में खत्म करो बोलते ना, ये बबन खान ने 60s में कर दिया। क्या बात है। तो नहीं बात उसने कही, ये अच्छाई थी। 71 में मैंने उसके साथ काम किया। हम जब काम करे 2-3 रोल करते थे, अलग अलग गेटअप डाल के आते थे। तो नई नई शादी हुई थी उसकी जी। तो शहला उनकी बेगम का नाम है। तो
उनकी वालदा खमर जहां, जो बबन खान की बीवी का रोल करती थी, जी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी, गुलकारा भी थी, अच्छी मौसी बनाने की। तो वो सास उनकी बीवी बनती थी और बेटी साथ आती थी। बहरहाल दिल आ गया समझिए, या क्या हुआ पता नहीं, शादी हो गई। तो इनको किसी ट्रैवलिंग एजेंट ने वर्ल्ड टूर का पैकेज बताया, अच्छा हनीमून ट्रिप, उस जमाने में भाई 70 में। तो वर्ल्ड टूर हो गया इनका मियाँ बीवी का। चाइना चले गए, मिस्र चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, सब जगह गया मियाँ बीवी दोनों। दिमाग जो यूज किया, छतरी, जी काली शेरवानी, उसका जो वो था ना, ट्रेडमार्क कहना चाहिए, पब्लिसिटी में जो आता था, और टिफिन वो साथ लेके घूमता था। कहीं भी गए, एफिल टावर के सामने छतरी खोल के खड़ा हुआ है, टिफिन ले लेके, काली शेरवानी, और बीवी फोटो ले रही है। किसी ने गौर नहीं किया इस बात को। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने मिस कहाँ है वो एफिल टावर, पेरिस, पेरिस दीवारें चीन के सामने खड़े होकर फोटो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने चीन में प्रोग्राम किया, मगर लोग यकीन कर लिए, अच्छा यकीन कर लिए। पिज़ा का मीनार, हम्म ऐसा, और वो क्या बोलते हैं, नियाग्रा फॉल्स, कनाडा में कनाडा। तो शो कहीं भी नहीं किया, जी सिर्फ बीवी के साथ जाके वर्ल्ड टूर करे, एंजॉय करे। बीवी कैमरा हाथ में पकड़ी थी, इनको पोस्टर फोल्ड करके रख लेते थे, थोड़ी देर के लिए चिपकाते थे, फिर वो पोस्टर निकाल लेते थे। वो पोस्टर्स आज भी उनके घर के सामने, घर के गेट पे लगे हुए हैं। शांति नगर में घर है बबन खान साहब का, मैं एहतराम भी करता हूँ उनका बहुत। तो पब्लिसिटी के माहिर। सर आपकी लाफ्टर चैलेंज की जर्नी, हाँ, आप लोग हैदराबाद से कौन कौन गए थे और कैसा था वो बोलना सब? लाफ्टर चैलेंज का जो शो था ये 2005 का है, जी आज 25 है, 20 साल पहले का किस्सा है। हम्म 20 साल पहले जॉनी लीवर का फोन आया मुझे। जॉनी भाई से मेरी 1969 से दोस्ती है। जी जॉनी भाई ने कहा कि भाई हामिद भाई, वो कुछ टीवी वाले आ रहे हैं, स्टार वाले, वो लोग कुछ कॉमेडी का शो बना रहे हैं, तो आपको कॉल आएगा, मैं नंबर दिया हूँ, तो थोड़ा ऑडिशन दे देना जाके। अरे मतलब मैं ऑडिशन क्या दूँ, अरे बिल तो लो जाके, कुछ कर रहे देखो तो सही। तो मैंने आपका ना, और भी अपने कोई कॉमेडियन भाई है तो उनको भी आप बोलो। तो मेरे करीब के दो तीन लोग थे, उनको मैंने रिकमेंड किया। गए हम लोग किसी जगह पर, ऑडिशन हुआ, तो पंकज नाम का एक डायरेक्टर था उसका, मतलब जो कॉन्सेप्ट बनाया था, जी और उसका खास दोस्त सुनील पाल। ये सुनील पाल और पंकज, ये हमको बाद में पता चला, ये दोनों इंतहाई करीबी दोस्त। अच्छा। और ये दोनों ये कॉन्सेप्ट लेके कभी सोनी टीवी के पास जा रहे, कभी कलर्स के पास जा रहे, कभी स्टार के पास जा रहे। तो आखिरकार स्टार वालों ने अप्रूव किया कि इनके कॉन्सेप्ट को, कि भाई ऐसा हिंदुस्तान के हर शहर से कॉमेडियन को, स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाएंगे, करेंगे। तो जितना उन्होंने सोचा उससे ज्यादा हिट हो गया ये। बिल्कुल। तो हमारे हैदराबाद से हम लोग 10 कॉमेडियन गए थे। पहले तो मैं बोल दिया नहीं आते हम लोग। जी अरे क्यों? बोला भाई हम लोग 40 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ हाँ, हमको कंपटीशन करना ही नहीं है। सही है। हाँ, हम लोग बम्बई में कई शो कर चुके हैं, बिरला मातोश्री में, शनमुखाना नाल में, टिकट ब्लैक हो चुका है वहाँ हमारा। नहीं साहब, आपकी प्रेजेंस जरूरी है, आप कंपटीशन समझ के मत आइए, मगर आपकी मौजूदगी जरूरी है। ये दिमाग में बिठा दिया हमको। तो बहरहाल सब कॉमेडियन गए। यहाँ से हंसी मजाक का माहौल था, ट्रीटमेंट अच्छा था, 5 स्टार होटल। मैं, हबीब खदीर, दौलत राम साहब, मुनव्वर अली, शबीर खान वगैरह वगैरह सब लोग थे। सुभानी साहब? हाँ नहीं, सुबानी नहीं थे जब। अच्छा नहीं थे। सुबानी नहीं गए, अकेले गया मैं। अच्छा मैं अकेले गया था, ऑडिशन में नहीं आता बोल दिया सुबानी। बड़ा अजीब आर्टिस्ट था वो। अरे मैं कहा ऑडिशन देता हूँ। तो मैं अकेले गया था। बहरहाल बहुत अच्छा तजर्बा रहा। लेकिन वहाँ हुआ ये कि जब फर्स्ट एपिसोड की शूटिंग हुई, फिर वहाँ भी ऑडिशन ले रहे हैं। बार बार ऑडिशन क्यों ले रहे हैं यार हमारा? तो वो लोग बोले नहीं साहब, हमारे आइटम्स रिकॉर्ड कर ले रहे, करके बाद में बोल रहे कि ये बोलो, ये मत बोलो। अच्छा ये मतलब वो सुनील पाल ये बोलने वाला है, ये वो एक्टर की आवाज़ वो निकालने वाला है। भाई मिसाल के तौर पे अब दिलीप कुमार की आवाज़ आप भी निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल रहा हूँ, तो होना तो ये चाहिए कंपटीशन में कि कौन अच्छा निकाल रहा है उसको विनर देना चाहिए ना। तो नहीं, वो लोग क्या कर दिए, पहले से प्लान था उनका कि सुनील पाल को मैन ऑफ द मैच बनाना है, लाफ्टर चैंपियन। तो डिसाइडेड था वो।
और राजू श्रीवास्तव मुंबई के हैं। तो प्री प्लान था ये सब सारा प्लान, तो बाद में क्यों पता चला। अच्छा। राजू श्रीवास्तव तो मुंबई का आर्टिस्ट है, हाँ, तो उसको जिताना था, उसको सेकंड नंबर पे लाना ही लाना है। सुनील पॉल को जिताना था। सुनील पाल को विनर बनाना ही बनाना है, अच्छा, क्योंकि वो पंकज का खास स्क्रिप्टेड दोस्त। था पूरा। पूरा प्री प्लान। जबकि एक हमारा हबीब खदीर सबको धो सकता था और धोया, सबको धोया हबीब खदीर ने। बिल्कुल। इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट कि मैं क्या बोलूं, बहुत गजब का आर्टिस्ट हबीब खदीर, बड़ी बात है। तो बहरहाल वो था। फिर एहसान कुरैशी जी हाँ। जो मध्य प्रदेश से था, उसको भी एपिसोड विनर बनाए। तो मैं बोला भाई वो कॉमेडियन नहीं है यार। नाश्ते के बाद हम होटल में, 5 स्टार होटल थी, मैं बोला भाई कल का जो एपिसोड हुआ तो ये तो शायर है, कवि है। हाँ, ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो इनका क्या मुकाबला। अरे भाई आपको क्या करना है। तो मतलब वो लोग प्री प्लान टीआरपी बराबर लेना है, उत्तर प्रदेश में लेना है, कंपटीशन सिर्फ नाम का वगैरह। फिर दूसरी बार 2006 में फिर मुझे फिर ऑफर आया, बोले कि भाई आप आपकी डेढ़ मतवाले की जो जोड़ी है उनको लेके आइए अब की बार, तो जब मजा आएगा। तो फिर मैं और सुबानी गए सेकंड टाइम। फिर जब भी वही बोले भाई आपका कंपटीशन नहीं है आपका किसी से। और उस वक्त भी आप यकीन करें, अगर पाकिस्तान में रहने वाले सुन भी लें अगर, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रऊफ लाला वहाँ का जो आर्टिस्ट है कॉमेडियन, और दूसरे दो तीन छोटे छोटे आर्टिस्ट थे, खैर वहाँ होंगे मशहूर पाकिस्तान में, मगर हमारे लिए तो नए थे वो। तो सब लोग, हामिद भाई आप वो सीनियर हैं, हैदराबाद के हैं, और उमर शरीफ और मोइन अख्तर से हमारा तकाबुल करने लगे, हम छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, हम ड्रामा के आर्टिस्ट हैं। ऐसा एहतराम कर रहे थे हमारे। उस वक्त वो रऊफ लाला ड्रामा एक्टर को विनर बना दिया, अच्छा, पाकिस्तान की टीआरपी लेने के वास्ते। तो इतनी धांधली हुई उस शो में। बहरहाल इतना जरूर हुआ कि वर्ल्ड में हामिद कमाल सुबानी डेढ़ मतवाले पहचाने गए। बिल्कुल। वैसे तो नाम पहले से था, मगर चेहरे से शनाख्त बनी, बिल्कुल। और बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाना शुरू कर दिया लोग। अच्छा फायदा तो हुआ, मगर हमने इंटरेस्ट नहीं ली कंपटीशन करना, एपिसोड विन करना या आगे जाना, करना ही नहीं है भाई। आगे चले गए हम, 40-45 साल से आगे चले गए, अब क्या लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल ये अच्छा तजर्बा रहा, बहुत खुशगवार माहौल था। और हाँ, वहाँ पर हुआ ये, जॉनी भाई मेरा दोस्त जी, तो जॉनी को मैं घर पे जाके मिला, जॉनी भाई हम लोग आए हुए हैं, आपके बोलने पे आए, तो आओ ना शाम होटल पे आओ। तो मेरी खातिर जाने लिए और होटल पे आया, तो दंग रह गए। स्टार वन के सारे लोग स्टाफ, अरे जानी भाई यहाँ आ रहे हैं, जानी भाई यहाँ आ रहे हैं। तो फिर उनका स्वागत करके फूल पिलाए। किसके लिए आ रहे हो? तो हामिद भाई के लिए मिलने आए। बहरहाल उसका और इम्प्रेशन पड़ा उनका। जी सर, अभी अपन आपकी जर्नी के बारे में बात करें जी। अब अपन आएंगे हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल। आप भी हैदराबाद से ही है। जी हाँ। हैदराबादी इंडस्ट्री जब वीडियो मतलब मूवीज बनना स्टार्ट हुए, जी, जब आप लोग करे नहीं, आप लोगों को मौका नहीं मिला मूवीज का? नहीं, हमारे को इंटरेस्ट ही नहीं था अच्छा। ये फिल्मों में काम करना। क्योंकि स्टेज का, मैं क्या, कोई स्टेज का जो आर्टिस्ट होता है ना, उसकी तशफ़ी सेटिस्फैक्शन इसी में होता है कि लोग खड़े बैठे हुए हैं 1500 लोग, और हम कर रहे हैं और तालियां बज रही हैं, लोग हंस रहे हैं, इसका मजा ही कुछ और है। फिल्म के लिए करने का मसला क्या होता है कि पहले तो आपका को कैरेक्टर मिले, आपने कर दिया, शूटिंग हुई, उसके बाद डबिंग हुई, उसके बाद एडिटिंग हुई, फिर सेंसर हुआ, कहाँ आपके ऊपर से कहीं चीज चलेगी नहीं मालूम आपको, तो करना ही को फिर। तो ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ था कि करना ही नहीं हमको। छोटा मोटा रोल मोहब्बत में किया, 2-3 फिल्मों में किया, सिर्फ मोहब्बत में किया। गुलू दादा अदनान साजिद के साथ, वो क्या था उसका नाम, फैमिली पैक। जी, फैमिली पैक में जो बाबा का रोल उन्होंने करवाया था, तो मैं बोला अकेला नहीं करूंगा, मैं मेरे साथी को लेके आऊंगा सुबानी को। तो खुश हो गए, अरे हाँ अमित भाई दोनों मिलकर करो, और वो हिट हो गया वो। बिल्कुल। तो वो हिट होने के बाद मेरे को दिमाग में आया कि एक 3 मिनट का सीन इतना हिट हुआ तो इसके ऊपर पूरी फिल्म बन सकती है। बिल्कुल। तो फिर हमने डेढ़ मतवाले बाबा वीडियो फिल्म बना दी। जी, ऐसा हुआ। सर आपका एक शॉर्ट वीडियो है, मतलब मूवी का एक क्लिप है जो बहुत वायरल हुआ। जी जी। तेरे को होटल होना या डैश पे होना। अच्छा अच्छा। मैं वो सुना कि चेंज कर दिया गया उसको, आप नहीं बोले वो। नहीं हुआ क्या, एक्चुअली वो उसका जो प्रोड्यूसर था
जी। वो अमेरिकन है, वो नाम याद नहीं आ रहा, मसूद। वो इत्तेफाक से उसकी जो बीवी है तो वो हमारी रिश्तेदार, मेरे गोद में खेलती थी बच्ची वो। जी। तो उसने मुझे बोला मामा आप काम करना पिक्चर में। मैं नहीं करता बेटे, मैं ये लोग आप कर लेते अपने, कई को तो नहीं, आप करो, आप कुछ लिखो इसके ऊपर, अपना खुद का सीन लिखो। तो मैंने खुद का सीन लिखा वो। अच्छा। तो हो गया क्या, सेट पे मुझे ऐसा लगा कि अजीज नासिर है, इस्माइल भाई है और सलीम फेकू, तीनों हैं, और हिट हो गया मैं। इतने बड़े दिग्गज स्क्रीन के तो बड़े हैं ना वो लोग, बिल्कुल बिल्कुल। फेमस थे। तो वो मेरा जो स्टाइल था और जो मेरे डायलॉग थे वो लोगों को बहुत पसंद आए। तो उसको बाद में मेरा जब सीन खत्म हो गया, शूट करके निकल गया मैं, तो अलग से शॉट लिया गया वो। अच्छा। अलग से सलीम फेकू के मुंह से ऐसा मुंडी पलटा के, कैमरे क्लोजअप में उन्हें है, दूसरे नहीं है। अगर मेरे साथ होता तो हम सब दिखते थे ना। तो वो मुझे भी पता नहीं है। जब फिल्म आई, सिनेमा में देखने गए हम लोग, तो अल्लाह तो कौन सी थी, अबिट्स पे कोई सपना संतोष वगैरह, तो एकदम देख के सिंग्स बहुत शौक लगा मेरे को भी। पब्लिक में भी मेरे चाहने वाले गाली गलौज करने लगे, मारेंगे इसको, जाके डायरेक्टर कौन है इसका, ये है वो है। तो बहरहाल वो फिर समझाए जाके करे, तो नहीं भाई सलीम फेकू बोल रहा मेरी गलती नहीं है हामिद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अजीज नासिर बोल रहा चिचा मैं आपका फैन हूँ, हम लोगों की गलती नहीं है, वो ने बाद में एडिटिंग में डबिंग में उन्हें कर लिया, मसूद जानबूझ के करा, क्यों करा नहीं मालूम। बहरहाल लोग समझते ना थे। फिर बाद में जब दूसरे डायरेक्टर से बात हुई तो उन्हें बोल रहा कि आप अपने पे क्यों ले रहे हैं, वो कैरेक्टर को गाली है बोले। अच्छा। वो कैरेक्टर पी के आया, आके बोल रहा होटल खरीदता हूँ, उसको गाली है। नहीं पहले बोलना था फिर आप मेरे को, सही है। तो फिर गाली का जवाब हम ही देते। हाँ हैं? बिल्कुल। उससे बड़ी गाली दे सकते थे हम, या ऐसी गाली देते थे कि लोगों को मजा आता था कि भाई इन्हें ऐसा बोला तो इन्हें वैसा बोला, खैर छोड़ो निकालो। तो इसके बहरहाल हैदराबाद की फिल्मों में काम करने का मुझे कभी शौक नहीं हुआ, और डर के ऑफर भी नहीं करते लोग, पता नहीं क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम स्टेज के ही किंग है। बिल्कुल। और बहुत सारे फिल्म स्टार्स है, स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते लोग। हम जो है स्टेज पे तो है, चाहे कैमरे के सामने भी कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फिल्म हो। अब कभी बोलता नहीं भाई, मगर मैंने इतने हैदराबाद के आर्टिस्ट है, बम्बई की बॉलीवुड की फिल्मों में सबसे पहले मैंने काम किया। हाँ, 2 नंबर के अमीर 1973 जी। मैं 16 साल का 17 साल का था। तो प्रोड्यूसर का नाम है राम दयाल, और उसकी फिल्म का हीरो कौन था मालूम है आपको, साजिद खान, सन ऑफ इंडिया और मदर इंडिया का चाइल्ड आर्टिस्ट, जी। सूर्य दत्त का बचपन। जी जी। तो वो जब बड़ा हो गया था, हीरो था वो उस फिल्म में, छोटा सा रोल। हमारा ड्रामा बम्बई में देख के डायरेक्टर ने हमको, पीडी सिन्हा ने रोल दिया था पहली बार, जब कर दिया हम लोगों ने। मगर जब हैदराबाद में आके फिल्म देखे हम लोग, तो अरे ये खत्म। अरे बोला ये करना ही नहीं फिल्मों में काम। शूटिंग को सुबह से शाम तक मेहनत करके, मेकअप करके, वो लुंगी तो धोती कुर्ता पहना के करके फिल्म में देखे तो क्या है, अरे गया। तो मैं बोला नहीं करना भाई। हमारा उसके बाद अच्छे रोल मिले मेरे को। गोविंदा की पिक्चर थी, रानी मुखर्जी गोविंदा नाम था फिल्म का, याद नहीं आ रहा मुझे। तो जॉनी लीवर के साथ में अच्छा रोल था मेरा, बार का। गाइस ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो इसके पार्ट 2 आएगा, जस्ट बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है वीडियो से अपने को, जो कि पुराने जो अपने लोग थे, जिसको ये जनरेशन को मालूम ही नहीं क्या था क्या नहीं, कॉमेडी के बारे में जो भी डिटेल्स है। अब इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा हैदराबाद की इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए आप लोग। इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्द डालने वाला हूँ।